तो आज ना सुबह से हमारे यहाँ हो रही है कंटिन्यू बारिश। आज से नहीं, कल से हो रही, मतलब 2 दिन बराबर। और ये देखिए कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। मैं आई थी छत पर, तो ये बस फूल देखकर ही मूड एकदम फ्रेश हो गया। और ये चंपा का प्लांट था और मैं करने जा रही थी पूजा, तो मुझे लेनी थी दुर्बा घास। तो मैंने छोटे से पॉट में लगा रखी है, तो पूजा में चढ़ाने के लिए मतलब मुझे मिल जाती है। और मेरे यहाँ 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो किस किस क्या हो रही है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मैं आ गई हूँ नीचे, अब कर रही हूँ पूजा। तो मैंने पूजा के बर्तन वॉश कर लिए थे, मंदिर को भी क्लीन कर लिया है। तो पूजा करने से पहले मैं जला लेती हूँ धूप, ताकि माहौल सुगंधित हो जाए, थोड़ा पूजा जैसा फील आने लगे, अच्छा लगता है। थोड़ा माहौल बना लो। और यहाँ पर मैंने भजन भी मतलब लगा दिए थे। तो सबसे पहले मैं धूप जला देती हूँ, उसके बाद भगवान को स्नान कराऊंगी। और जो भी फ़ोटो मेरी रखी है वो मैं एक छोटी सी हैंकी रखती हूँ, उससे मैं पोंछ देती हूँ। तो इधर मैं ऊपर भगवान जी मतलब मंदिर के ऊपर सेल्फ में गणेश और लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति रखी हुई है, तो उधर भी मैं पहले धूप लगा देती हूँ। तो सारे भगवान जी को मैंने स्नान करा दिया था। अब बस चंदन टीका जो है वो सब लगा दिया है। और अब पढ़ूंगी किताब। तो ऐसे कोई भी चालीसा की किताबें होती तो वो मैं दिन के हिसाब से पढ़ लेती हूँ, तो सही रहता है। एक तो अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, माइंड एकदम शांत रहता है। जैसे किताबें वगैरह पढ़ते ना तो मन एकदम सही रहता है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ किताबें, कोई भी चालीसा अपने समय के हिसाब से ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए। और जैसे मैं पूजा से उठी, ये देखिए हमारे यहाँ हो रही बिहार मतलब बहुत तेज़ बारिश और ये ओले गिर रहे थे। तो ये आइस के टुकड़े थे, छोटे छोटे अंदर तक आ रहे थे। तो ये माहौल बना पड़ा है हमारे यहाँ। तो बस इधर मैं मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आज 2 दिन से एकदम कैद हो गए घर के अंदर। मतलब आज संडे था और कहीं जाना, सब्जी वगैरह लेना है। संडे को हो जाते हैं घर में काफ़ी काम। और मुझे कपड़े भी कल भी नहीं मेरे वॉश हो पाए सैटरडे के दिन, और आज भी नहीं धुल पाई। तो मशीन तो मैंने आज लगा दी है, अगर खुलेगा पूरे दिन में शायद खुल जाए, तो देखती हूँ। और इधर नाश्ते की हो रही तैयारी, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ, बारिश हो रही है। तो इसमें पकौड़े वगैरह अच्छे लगते हैं, तो मैं बना रही हूँ आलू वड़ा। तो मैंने राई और करी पत्ते से और थोड़े मसाले डालकर मतलब उसका वो बना लिया है बैटर। और बस उसको मैं बेसन में लपेट के सिंपल तरीके से बना लूँगी। और मेरी 2 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। तो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए केले बनाऊँगी, मैं फ्रूट्स वगैरह खाऊँगी। और सुबह तो मैं सच बताऊँ बिल्कुल भी उठने का मेरा मन नहीं था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं उठ पाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे क्या। तो फिर धीरे से मैं उठी और सारे धीरे धीरे अपना नहाने का, पूजा का जैसे तैसे किया। तो जैसे मैंने नहाया, पूजा वगैरह की, तो थोड़ा सा बेटर फील होने लगा। और वैसे भी कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए, वो ज़्यादा सही है। तो बस इसी सोच के, इसी पॉजिटिविटी विचार के साथ मैं उठी और अपना धीरे धीरे सारे काम कर रही हूँ। और अच्छा भी फील हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा देर लेटे रहने से और बीमारी जैसा फील होता रहता है। तो थोड़ा सा भी अगर बेटर फील हो, अगर थोड़ा बहुत करते हैं ना, तो उधर से माइंड से मतलब हट जाती चीज़ें कि हम बीमार हैं। नहीं तो लेटे रहो तो और बीमार जैसा फील होता रहता है। तो बस इधर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, मतलब नाश्ता बना रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा था 9 बजे का। आज थोड़ा सा लेट भी उठी थी, लेकिन फिर कंटिन्यू मैं धीरे धीरे अपने सारे काम करती रहती हूँ, तो सारे टाइम से हो जाते हैं। और इसके बाद मैंने मेडिसिन भी पहले खा ली थी, तो थोड़ा सा और अच्छा फील हो रहा है। वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बस ये लगता है ना, मतलब इस टाइम पे लगता है ना कि हम स्वस्थ रहें, ताकि सही तरीके से सारे काम होते रहें। नहीं तो क्यों, अगर कोई तबीयत ख़राब हो जाती है घर में किसी की भी, तो फिर सारे सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। और मेन चीज़ होता है लेडीज़ों का, अगर लेडीज़ बीमार होगी ना, तो सारा घर समझो अस्त व्यस्त हो जाता है। और तो अभी टाइम हो रहा है, शाम का वक्त है, और मतलब 4:30 का टाइम हो रहा है। तो इधर मिष्टी के लिए मैं बना रही थी शेक, क्योंकि उसे अच्छा लगता है। और अभी क्या है ना, समर स्टार्ट हो रही है जैसे जैसे, तो अब शेक अच्छे लगेंगे। तो मैंने तो चाय बनाकर पी ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम भी था, तो मैं तो नहीं पीऊँगी। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो स्ट्रॉबेरी का बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो बच्चे पी लेते हैं, कभी बनाना शेक बना दिया, कभी स्ट्रॉबेरी का बना दिया। तो इस तरीके से शाम के टाइम जो टी टाइम मेरा रहता है, उस समय कुछ ना कुछ बच्चों को मैं बना देती हूँ। और सही भी रहता है। अब दिन थोड़े से बड़े से होने लगे ना, तो अब शाम के वक्त थोड़ी सी भूख लगने लगी है। तो इधर बच्चों को शेक बना दूंगी। और फिर मुझे जाना था मार्केट भी, क्योंकि थोड़ा सा मौसम मतलब सा लग रहा था, बारिश बंद हो गई थी, थोड़ा सा खुल गया था, धूप सी हल्की सी निकली थी। लेकिन आज क्या है ना कि कभी धूप निकल रही थी, कभी बारिश हो रही थी, तो बस यही सीन चलता रहा आज पूरा दिन।
तो अभी टाइम भी थोड़ा सा खुला सा लग रहा था, तो सोची थी इनको शेक बना कर दे दूँ, फिर मार्केट जाऊँगी। और अभी मतलब थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो बस मैं बना रही हूँ शेक। यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया और स्ट्रॉबेरी देखिए डाल दिए हैं, और स्ट्रॉबेरी खट्टी थी तो थोड़ी सी मैं चीनी इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत हेल्दी होता है, टेस्टी भी रहता है, बच्चों को पसंद आता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये रहती है। तो जो चीज़ बच्चे खाते हैं, पसंद करते हैं, तो कोशिश करती हूँ वो फिर बना कर दे दूँ, तो सही रहता है। और आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है ना, बच्चे भी धीरे धीरे उस चीज़ को खाना कम कर देते हैं। जैसे हम लोग देना कम करते हैं ना, तो वो स्वाद, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर धीरे धीरे खुद भी खाना बंद कम कर देते हैं चीज़ें। तो बीच बीच में उनको ये सारी चीज़ें, कई फ्रूट्स है, मतलब देते रहो रूटीन से, तो फिर उनकी हैबिट में रहता है खाने की। तो ये हमारा शेक बन के हो गया है रेडी। ये देखिए पिंक कलर हो गया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और पीने में भी। तो इसमें मैंने अभी आइस नहीं डाली, बस सिंपल सा बनाया है। तो गर्मियाँ जब ज़्यादा रहती है तो इसमें आइस भी डाल दो, क्रीम डाल दो, कुछ भी आइसक्रीम वगैरह डाल दो और भी अच्छा लगता है, टेस्टी। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त और जस्ट मैं अभी तैयार हो गई, जैसे ही खड़ी हुई और तुरंत बारिश होने लगी बड़ी जोरों की, और सारी प्लानिंग मेरी धरी की धरी रह गई, क्योंकि आज मैंने सुबह से प्लान कर रखा था कि जल्दी जल्दी काम बंद होगी तो जा पाऊंगी, नहीं हो पाएगी तो फिर नहीं जाऊंगी, फिर देखूंगी कभी। तो यहाँ मैं मार्केट नहीं गई, तो फिर सोचा चलो कुछ कर लेती हूँ। और ये गाजर रखी हुई थी तो उसको मैंने कस लिया है, घी डाल दिया, उसमें भून लूँगी। गाजर का हलवा बना रही हूँ। हलवा मतलब दूध में ऐसे सिंपल तरीके से, बिना मावे के, बिना किसी न खोआ वगैरह डाल के नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, दूध में पका कर। फुल क्रीम वाला दूध डाल दिया है, इसी में दूध में पक जाएगा, इसी में थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूँगी। और मेरा इस तरीके से आए दिन बनता रहता है। जब मैं कुछ ज़्यादा तामझाम करके सोचती हूँ तो वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनवा पाती, लेकिन ज़रूरी ये है कि गाजर जानी चाहिए, मतलब जितना हो सके गाजर हम लोग खा लें। तो क्योंकि गाजर एक तो सीजन में भी आ रही है अभी, और कब मतलब कम हो जाएगी अब धीरे धीरे गाजर आना, मतलब आएगी तो लेकिन कम आएगी। और गाजर तो कितनी पौष्टिक होती है, तो बस ज़रूरी नहीं इसको बहुत ज़्यादा ही चीज़ों के साथ ऐड करके खाया जाए, ये सिंपल से भी खा लो तो हेल्दी रहती है और इसके पौष्टिक तत्व भी बने रहते हैं। तो बस सिंपल तरीके से मैं फुल क्रीम वाला दूध डाल दिया है, और बस दूध में चीनी डाल दी थी और जितना पका लिया उसको, और ये थोड़ी सी रबड़ी रखी हुई थी तो मैंने लास्ट में इसके ऊपर से डाल दिए। तो गाजर का हलवा बनके हो गया है रेडी, और इसमें मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, और ये गाजर का हलवा कल दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड नाइट।